तो गाइज ये है पार्ट 3 और आपने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है तो जाओ उसे देखो तभी मजा आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जेन को देखते हैं वो अपना मुंह पोंछते हुए बोल रहा था मेरे पास अभी बहुत काम है। और जेन को इतना बिजी देखकर लियो बोलता है ठीक है फिर तुम्हें बहुत काम है इसलिए मैं चलता हूँ। फिर जेन अपने सिस्टम में गौर से देख रहा था, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी और जेन सोचता है मैं अभी भी किसी क्लास में नहीं हूँ, तब तक मैं क्या करूंगा। सोचते हुए वो अगले ही पर लियो को रोकता है और उससे बोलता है मैं सिर्फ 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करूंगा। लियो बोलता है ठीक है फिर, और यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट होता है। फिर दोनों को जंगल में देखते हैं। लियो और जेन जंगल के अंदर जा रहे थे। लियो जेन से बोलता है आज हम लुका छुपी खेलेंगे, तुम जहाँ चाहो छुप सकते हो, मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ। जेन सोच रहा था ये किस तरह की ट्रेनिंग है जो शिकार करने में काम आएगा। मुझे नहीं लगा था कि ट्रेनिंग इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। जेन वहां से जाते हुए बोलता है ये मुझे कम आंक रहा है, इसको बताना पड़ेगा। और अपना हीरो तेजी से जंगल के अंदर चले गया। उसके मन में चल रहा था मैं इस जंगल को अच्छी तरीके से जानता हूँ, और वो तेजी से छलांगे लगाते हुए जाने लगा। घने पेड़ों की वजह से किसी को भी ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसे जंगल में जहरीले मशरूम और जंगली भेड़िए जो उन बीचेस से ज्यादा खतरनाक है। अपने हीरो ने सभी चीजों को अच्छे से याद कर लिया था, और उसका शरीर ड्रैगन फ्रूट की वजह से उसका स्ट्रेंथ और उसका सभी एबिलिटी के बढ़ जाने से उसका शरीर बहुत हल्का हो गया था। वो मुझे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकता। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं वो किसी को देखकर निराश हो गया। उसे लियो ने ढूंढ लिया था और जेन से बोलता है पिकाबू मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया। लियो बोलता है जेन से तुमने बहुत अच्छी कोशिश की इसलिए मैं तुम्हें 100 में से 60 पॉइंट देता हूँ। और मन में चल रहा था ये बच्चा काफी मेहनती है, मुझे बहुत टाइम हो गया है इसके जैसे टैलेंट को सिखाए हुए। और वो अपने जेन की तारीफ कर रहा था। जेन को वहां से जाते देख लियो बोलता है तुम अपना बेस्ट दो। जेन लगातार ट्रेनिंग करने लगा। फिर हमें बताया जाता है कि जेन ने हिडन क्वेस्ट हंटर कंप्लीट कर लिया है, और वो लगातार एक के बाद मिशन कंप्लीट कर रहा था। उसके सिस्टम में देखते हैं उसने बहुत सारी स्किल अनलॉक कर ली थी। मास्टर क्लास अनलॉक, जड़ी बूटी बारे में जानकारी, और स्वॉर्डमैनशिप स्किल, स्किल ऑफ सर्वाइवर, मस्केट शूटिंग स्किल, और लास्ट में था मॉन्स्टर ट्रैकिंग। और उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल 1 पे थी। और हमें सीधे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जंगल में एक कैंप लगा हुआ था, वहां पर जेन की ट्रेनिंग चल रही थी। लियो जेन को इतना तेजी से इम्प्रूव होते देख उसकी तारीफ करता है, और जेन लियो से बोलता है तुम तो छिपने में माहिर हो ना, तो जाओ तुम छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जेन की बात सुनकर लियो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, अगर तुम मुझे 1 घंटे में नहीं ढूंढ पाए तो शाम की पार्टी तुम्हारी तरफ से। और जेन से ऑल द बेस्ट बोल के वहां से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जेन कुत्ते के जैसा ढूंढ रहा था। फिर हम जेन को देखते हैं वो पहाड़ पर चढ़ रहा था और बोलता है मुझे बहुत सालों बाद ऐसा कोई स्टूडेंट मिला है, इसलिए मैं कोई आसान जगह पर छुप जाऊंगा और मुझे ढूंढकर उसे अच्छा लगेगा। और उसी के नीचे हम जेन को देखते हैं। वो बिल्कुल लियो के नीचे था और उसका पैर पकड़कर बोला पिकाबू मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और लियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी जल्दी मुझे कैसे ढूंढ लिया। और फिर लियो घने पेड़ों के बीच में छिप गया। फिर भी जेन ने उसे ढूंढ लिया। उसने सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग की है, और उसकी इस प्रोग्रेस को देखकर लियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो झाड़ियों में छिप जाता है, पर वहां भी जेन उसे ढूंढ लिया। फिर वो पेड़ों पर चिपक गया बिल्कुल गिरगिट के जैसा, पर जेन ने उसे वहां भी ढूंढ लिया। लियो ने इस एबिलिटी को सीखने के लिए पूरे 5 साल लगाया था, तब जाकर उसने मास्टरी की थी। और वो किसी शांत केव में आहिस्ता आहिस्ता छुपने जा रहा था। वो इतना डर गया, उसे यही लग रहा था मुझे इस शांत जगह पर ढूंढना नामुमकिन है, यह एक सोते हुए शैतान का घर है। पर तभी किसी के चलने की आवाज आती है, और ये था हमारा हीरो। और वो बोलता है गार्डियन का इम्यूनिटी नंबर 1। वो पीछे से लियो के कंधे पे हाथ रखता है। जेन के आने की उसे भनक तक नहीं लगी थी, और वो इतना डर गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। जेन लियो से बोलता है तो मैं पास हो गया हूँ। लियो उसका तारीफ करने लगा कि तुम बहुत ही इनक्रेडिबल हो, तुमने सिर्फ 3 महीने में ही सब कुछ सीख लिया। जेन बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब आपकी वजह से हुआ है। जेन की इतनी बड़प्पन देखकर लियो बोलता है तुम में काफी पोटेंशियल है, तुम जल्दी ही सीख जाते हो जेयून। फिर हम पहले का सीन देखते हैं। जेन अपने सिस्टम के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे वही उसका मास्टर है, और उसने अपनी रेंज स्किल को लेवल 5 पर कर लिया उन EXP पॉइंट की मदद से जो सिर्फ विचेस को खत्म करने से मिला था। सिस्टम की मदद से ही कर पाया हूँ। लियो जेन की बड़ाई कर रहा था मैंने तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं देखा, तुम्हारा बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो अब क्या करने वाले हो तुम जेयुन? जेयुन बोलता है मेरी प्रायोरिटी है पैसा, हर चीज पैसे से मिलती है।
अगर पैसा नहीं तो कुत्ता भी मुड़ के चला जाएगा। तो मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इतने कि मैं अंबानी को भी फेल कर दूं। जे उनकी बातें सुनकर लियो बोलता है, मेरा एक दोस्त है, वो भाड़े के सोल्जर के रूप में काम करता है, शुरुआत वहीं से करो। जिन बोलता है ये तो काफी अच्छा प्लान है, भाड़े के सोल्जर शुरुआती दौरान में पैसे कमाने का अच्छा तरीका है, इससे मुझे काफी फ्रीडम मिलेगा और मेरा लक अच्छा हुआ तो उनसे मिलने का मौका मिलेगा। द गार्डियन। और अगले पल लियो से हाथ मिलाता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छा प्लान है। लियो बोलता है तो तुमने फैसला कर लिया। लियो से एक बैच देता है, ये तुम्हारी मदद करेगा सोल्जर के तौर पर। इससे पहले मैं यूज किया करता था और उसे गुड लक विश करके वहां से जाने लगा। और वो बोला अपना ध्यान रखना जेयून। जेयून अपने बैच को देखकर बहुत खुश था। मैंने विचेस को भी हरा दिया और एक क्लास भी ले ली। मैं इसी स्पीड से चलता रहा तो एक अच्छी एंडिंग होगी। और उसे एक्विला की बात याद आती है, उसने बोला था कि तुम क्या गेम का एंडिंग नहीं देखना चाहते, शायद कोई सुराग मिल जाए। जिन अपने सिस्टम में देखता है उसे लॉग आउट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था और बोलता है ये तो सिर्फ मौत का खेल है, मैं किसी भी टाइम मर सकता हूँ, ये डर भी एक हथियार है। और वो खुद को शांत करके बोलता है तुम बस थोड़ा इंतजार करो एक्विला, मैं इस गेम का अंत ढूंढ के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और एक स्क्रोल पे लिखा था आपका हिडन क्वेस्ट हंटर ट्रायल कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका नया क्वेस्ट अनलॉक होता है, मशीनरी इनलाइनमेंट। फिर हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक्विला चेयर पर बैठकर हमारे जेन को देख रही थी और जो से हंसते हुए बोलती है क्या तुमने विचेस को ऐसे हराया, ये तो काफी मजेदार है। और वो अपने जेन पर नजर रख रही थी, पर तभी वहाँ पर एक और एंजल की एंट्री होती है। वो एक्विला के पास आ रही थी और बोलती है क्या ये वही है, ये तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं लगता, तो इसे क्यों देख रही हो। एक्विला बोलती है क्या वो तुम्हें पसंद है या नहीं। एक्विला के सामने दो बड़े बड़े संतरे वाली ब्यूटीफुल गर्ल थी, इसका नाम बलपुरुना है और हम इसे रूना बोलेंगे। रूना उस छोटी बच्ची से बोलती है मैं एक डिवाइन फेरी हूँ, मैं ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती हूँ, मैं उन्हें उस नजरिए से नहीं देखती। छोटी बच्ची बोलती है आपको वो बहुत पसंद आएगा, वो क्यूट, दिलेर और गुड लुकिंग है। रूना उससे देखती है और उसके मन में चल रहा था न जाने कब ये छोटी बच्ची बड़ी होगी। एक्विला रूना से बोलती है शायद आप कुछ ज्यादा ही सीरियस है, तुम पहले काफी मजेदार थी। रूना उसके बातों पर ध्यान नहीं देती और उससे बोलती है क्या तुमने उसका कर्ज चुका दिया है क्या। एक्विला बोलती है मैंने उसका पहले ही इंतजाम कर लिया। रूना बोलती है क्या उसे पता नहीं कि उसका पहले ही कर्ज चुका दिया गया, तो फिर उसे वहां क्यों भेजा, तुम सचमुच बहुत क्रूएल हो एक्विला। एक्विला हंसते हुए बोलती है मुझे ये सब करने में मजा आता है, तुम बस उसे एक बार देखो, वो इस लाइफ से कितना खुश है। रूना बोलती है मुझे विश्वास है तुम पर, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो। एक्विला बोलती है थैंक्स कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। एक्विला की बातें सुनकर रूना बोलती है तो मुझे बताओ क्या वो तुम्हारे प्लान का हिस्सा है या वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक मनोरंजन का साधन। रूना की बातें सुनकर एक्विला बोलती है मुझे लगता है कि वो लंबे टाइम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और उसे जेन को देखकर काफी मजा आ रहा था और वो उस पर नजर रख रही थी।